CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 12 पहला प्रश्न एक मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? अ. फारस, बी. मोरक्को, सी. मिस्र, डी. अफगानिस्तान। इस प्रश्न का उत्तर है बी. इब्न बतूता, जो एक प्रसिद्ध मध्यकालीन यात्री और लेखक था, मोरक्को का निवासी था। वह 14वीं शताब्दी में यात्रा पर निकला और करीब 30 वर्षों तक दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। उसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों का दौरा किया। इब्न बतूता की यात्रा का विवरण उसकी पुस्तक रहला में मिलता है, जिसमें उसने अपने अनुभवों और यात्रा के मार्गों का विस्तार से वर्णन किया। अगला प्रश्न 2. यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो। अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो। पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। अ. रास बिहारी बोस, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. कैप्टन मोहन सिंह, डी. खुदीराम बोस। इस प्रश्न का उत्तर है अ. यह कथन रास बिहारी बोस का है। रास बिहारी बोस एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनका यह उद्धरण भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठने का आह्वान करता है। रास बिहारी बोस ने अपनी सक्रिय भूमिका के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना और देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न 3. भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? अ. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. असम। इस प्रश्न का उत्तर है बी. शांत घाटी भारत के राज्य केरल में स्थित है। यह घाटी कन्नूर जिले के पास है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। शांत घाटी एक शांतिपूर्ण और सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में जानी जाती है, जहाँ की हरी भरी वादियाँ, पर्वत, झरने और शांति का वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। केरल की शांत घाटी एक आदर्श स्थल है, जहाँ लोग विश्राम और आत्मिक शांति के लिए आते हैं। अगला प्रश्न 4. चेरापूंजी स्थित है? अ. नागा पहाड़ियाँ, बी. गारो पहाड़ियाँ, सी. खासी पहाड़ियाँ, डी. मिकिर पहाड़ियों। इस प्रश्न का उत्तर है सी. चेरापूंजी भारत के मेघालय राज्य में स्थित है और यह खासी पहाड़ियों में स्थित है। यह स्थान विश्व भर में अपनी भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है और इसे कभी दुनिया की सबसे वर्षा वाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। चेरापूंजी का प्राकृतिक सौंदर्य, झरने और हरे भरे जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह स्थान खासी पहाड़ियों की विशेष भौगोलिक स्थिति में स्थित होने के कारण अत्यधिक वर्षा और आर्द्रता का अनुभव करता है। अगला प्रश्न 5. भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? अ. गोवा, बी. महाराष्ट्र, सी. केरल, डी. मिजोरम। इस प्रश्न का उत्तर है अ. भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक गोवा राज्य में था। गोवा में करीब 62% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। यह उच्च नगरीकरण दर गोवा की विशेष भौगोलिक और आर्थिक स्थितियों के कारण है, जहां पर्यटन उद्योग और अन्य शहरी सुविधाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न 6. बकिंघम नहर स्थित है? अ. कलिंग तट पर, बी. मलाबार तट पर, सी. कोरोमंडल तट पर, डी. कच्छ तट पर। इस प्रश्न का उत्तर है सी. बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच बहने वाली एक कृत्रिम जलमार्ग है, जो चेन्नई और चिदंबरम के बीच स्थित है।
बकिंघम नहर का निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया था ताकि दक्षिण भारत में जल परिवहन को सुविधाजनक बनाया जा सके। यह नहर कोरोमंडल तट के पास होने के कारण विशेष रूप से इस क्षेत्र के तटीय जलमार्गों का हिस्सा है। अगला प्रश्न 7 भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है? अ. जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। बी. जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। सी. जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। डी. जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में तब मान्य होता है जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। यह प्रावधान 10वें अनुसूची के तहत आता है, जिसे प्रतिभूति विरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में जाना जाता है। इस कानून का उद्देश्य विधायकों को पार्टी बदलने से रोकना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्थिर बनाए रखना है। अगला प्रश्न 8 राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दलबदल के आधार पर होने वाली निरर्हता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है? अ. यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। बी. यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। सी. उपर्युक्त में से दोनों में। डी. उपर्युक्त में से किसी में नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत में दलबदल के आधार पर निरर्हता का अपवाद तब माना जाता है जब राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। इस स्थिति में यदि वह पद पर बने रहते हुए दल बदलता है तो उसे दलबदल के कानून से छूट प्राप्त होती है। इसके पश्चात वह अगर पुनः उसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो यह भी कानून के दायरे में नहीं आता। अगला प्रश्न 9 निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? अ. योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। बी. सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। सी. देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। डी. उपर्युक्त में से सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का प्रमुख कार्य भारत में उपर्युक्त सभी उद्देश्यों को पूरा करना है। इसका उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों के संसाधनों और प्रयासों को गतिशील करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना और देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। एनडीसी विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए काम करता है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न 10 छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? अ. राज्य पुनर्गठन अधिनियम। बी. राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम। सी. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। डी. उपर्युक्त में से किसी का नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 का परिणाम है। इस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश के एक हिस्से के रूप में हुआ था और इस नए राज्य का निर्माण मुख्य रूप से भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से किया गया था।